रमेश घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था और उनके गांव में कुछ दिनों से अजीब और गरीब घटनाएं हो रही थी। फिर रमेश ये सोचकर घर से बाहर निकल आया और जब वो घर से बाहर जा रहा तो उसने कुछ सोचा नहीं कि अजीब गरीब घटनाएं हो चुकी। फिर जैसे ही वो घर से बाहर आ जाता है, रास्ते से चल रहा होता है, पीछे से उसको एक डायन देख रही होती है। जब डायन को उसके ऊपर नजर पड़ती है तो डायन उसके पास आती है और उसके पास फिर रमेश से चुड़ैल बोलती है कि आ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ही फिर रमेश बोलता है कि मुझे मत खाओ, मैं तो नन्हा सा बालक हूँ। फिर ऐसा बोलकर वो रमेश को पकड़ लेती है। रमेश झटपटाने लगता है और फिर वो रमेश को धरती पर गिरा देती। फिर वहीं पर रमेश की मौत हो जाती है। फिर गांव के सभी लोग इस विषय में चर्चा कर रहे थे कि उस चुड़ैल का क्या किया जाए। सब परेशान थे। फिर उधर गांव की औरतें भी इस विषय में चर्चा करने लगी और बोलने लगी कि अब क्या होगा हमारा। फिर कालू बोलता है कि भाइयों, जाऊंगा आज रात को उस चुड़ैल के जंगल से, देखती हूँ क्या करती है वो। फिर सेठ जी बोले, अरे कालू मत जाओ, अगर तुम जाओगे तो तुम्हें भी खा जाएगी। फिर कालू रात को एक जंगल से गुजर रहा होता है, सुनसान, और जब कालू पीछे देखता है तो पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल बैठी होती है। उसी चुड़ैल को मारने चला था। फिर चुड़ैल उसके पास आती है और बोलती है, मैं तुम्हें क्या जाऊंगी, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी कालू।